हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि आज मैंने मिक्स्ड सेंटेंसेस लिया है, तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डू यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्या तुम नियमित तौर पर दवाई लेते हो। तो यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज है। और आपके मन में एक सवाल होगा कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपकी मां किससे कहेगी? आपसे ही। यानी कि यहां पर माई मदर है, तो माई मदर सेड टू मी। टू मी एक तरह से छिपा हुआ है, और हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। और जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहता है तो इफ या वेदर यूज करते हैं, यानी कि दैट का यूज नहीं करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमेशा हम लोग आस्क्ड वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माई मदर आस्क्ड। इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां पर एक तरह से मी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। और टेक से टुक बन जाएगा, टुक मेडिसिन रेगुलरली। माई मदर आस्क्ड इफ आई टुक मेडिसिन रेगुलरली। और यदि ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप यहां पर मी लिख दीजिए। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई टुक मेडिसिन रेगुलरली। और उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप यहां पर टू मी लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी नहीं भी रहता है, तो हमें इस तरीके से भी सीखना चाहिए। कभी कभी हमें अपने मन से ऑब्जेक्ट देना पड़ता है सेंटेंस के सेंस के अनुसार। यहां पर क्लियरली ऑब्जेक्ट है, सेड टू मी। द शॉपकीपर सेड टू मी, दुकानदार ने मुझसे कहा, हैव यू पेड द मनी, क्या तुमने पैसे चुका दिए हैं। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो क्या यूज करना है? इफ या वेदर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा आस्क वर्ब का यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द शॉपकीपर आस्क्ड मी इफ। और यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव को हैड में बदल देंगे, पेड द मनी। और यहां पर होगा फुल स्टॉप। द शॉपकीपर आस्क्ड मी इफ आई हैड पेड द मनी। ये थोड़ा सा अलग है, पहले ही सेंटेंस है, विल ही कम बैक टुडे, क्या वह आज वापस आएगा। सेड द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार ने कहा। तो हम इसे पहले कर देंगे, और इसमें भी सवाल है, तो यहां पर आस्क्ड लिखेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर आस्क्ड इफ ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, विल को वुड में बदल देंगे, कम बैक, टुडे को दैट डे में। द कॉन्ट्रैक्टर आस्क्ड इफ ही वुड कम बैक दैट डे। द चेयरमैन सेड, चेयरमैन ने कहा, इज द ऑडिटोरियम फुल, क्या ऑडिटोरियम भरा हुआ है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हम लोग इफ या वेदर यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे द चेयरमैन आस्क्ड इफ द ऑडिटोरियम, और इज को वॉज में बदल देंगे, फुल। द चेयरमैन आस्क्ड इफ द ऑडिटोरियम वॉज फुल। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट रहता है। इसमें ना तो हम लोग दैट का यूज करते हैं, ना ही इफ या वेदर का। सीधे टू लिखने के बाद वर्ब लिख देते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और इसमें आप टोल्ड यूज कर सकते हैं, ही टोल्ड, या फिर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन
द डोर, ही ordered his servant to open the door. द कारपेंटर आस्क्ड, कारपेंटर ने पूछा, विच चेयर इज ब्रोकन, कौन सा कुर्सी टूटा हुआ है। तो इसमें WH क्वेश्चन है, विच, वेन, वाई, वॉट, ये सब रहने से हम लोग ना तो दैट का यूज करते हैं ना तो इफ या वेदर का, सीधे क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। द कारपेंटर आस्क्ड विच चेयर was broken. The carpenter asked which chair was broken. You said to me, तुमने मुझसे कहा, when does the shop open, दुकान कब खुलती है। तो यहां पर लिखेंगे you asked me, क्वेश्चन वर्ड है तो यहां पर लिख देंगे when। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में does यूज है तो सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे when the shop opened, यहां पर देंगे फुल स्टॉप। You asked me when the shop opened. He said to me, उसने मुझसे कहा, what was he doing, वह क्या कर रहा था। तो यहां पर लिखेंगे he asked me what, इसके बाद सीधे सब्जेक्ट he, और वाज वर्ब को हम लोग हैड बीन में बदल देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे व्हाट ही हैड बीन डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट ही हैड बीन डूइंग। और आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने हम लोगों से कहा, इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज अब्सेंट टुडे, क्या कोई स्टूडेंट आज अब्सेंट है। तो यहां पर इज से शुरू है यानी कि इफ यूज करेंगे। द टीचर आस्क्ड अस इफ देयर वॉज एनी स्टूडेंट हु वॉज अब्सेंट टुडे को दैट डे में, दैट डे, और इज को वॉज में बदल देंगे। द टीचर आस्क्ड अस इफ देयर वॉज एनी स्टूडेंट हु वॉज अब्सेंट दैट डे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बिल्कुल शुरू से नरेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच सीखें। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, thanks for watching. Have a great day.